कि हम इस चुनाव में हम 60 सीट लड़ेंगे। 60 सीट हम लड़ेंगे, बाकी का सीट हम अपने सहयोगी के लिए छोड़ेंगे। अरे तो 243 को सीटें है, 60 आप लीजिएगा, 70 कांग्रेस लगी, 50 लेफ्ट लगी, तो तेजस्वी यादव कितना पर लड़ेंगे? लोकतंत्र है, 243 सीट में भी लड़ने का अधिकार है। फिर जो है पिछली बार जैसे भाग गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कूद करके भाग गए। मतलब हवाई जहाज से उड़ के जो निषाद समाज का आदमी जाएगा कलकत्ता, वहाँ एससी का कैटेगरी हो जाएगा, फिर इधर से वापस आएगा एससी, उसका खत्म हो जाएगा। 60 पर आप मांगेगा, डिप्टी सीएम तो कांग्रेस भी मांगेंगे। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिले उतनी भागीदारी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी, कन्हैया बेलारी इन भैंसा लूटर इन नया में वाल्मीकि नगर, जहाँ त्रिवेणी में स्नान भी आदमी करेलन है ना। नारायणी नदी, गंडक नदी, सोनभद्र, बगल में उन्हें नेपाल बा, फान के चल जा नेपाल में और शुद्ध जल पी के एने आ जाए। यहाँ लेकिन वो सब नहीं है। यहाँ देखिए हमारे सामने खड़े हैं देव ज्योति जी, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं किसके? वीआईपी के। और वीआईपी यहाँ देखिए इस कन्वेंशन हॉल में जो पीछे है ना, वाल्मीकि सभागार, इनका 2 दिवसीय चल रहा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद जो निकल 2000 के आसपास आदमी जीतल बन, समझ किसी गाड़ी के समझ देखा नहीं, चारों ओर से भूल फूटल बा। आदमी बुझाता कि खाना पीना नाश्ता मार समझ कि मछली के कुटिया उड़ा रहा बान, तो खरी तो हुई कही हमनियों कुछ उड़ेबे के नहीं जाए। तो ज्योति जी, सबसे पहले मैं न्यूज हाट में आपका स्वागत करता हूँ। जी जी, क्या चल रहा है भैया, क्या हो रहा है यहाँ? ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं हम लोग अधिकृत हम लोगों ने कर दिया है आदरणीय नेता सनोफमला मुकेश सैनी जी को कि पार्टी जो है अब आगे का जो निर्णय होगा उनका सम्मानीय निर्णय होगा। और तो निर्णय तो हो गया कि 60 को सीट हमको चाहिए, निर्णय तो बोल दिए। देखिए, वो आदरणीय नेता सनोफमला मुकेश सैनी जी खुद जो है 14% जो है आपका वोट बैंक है, वोट बैंक है। साहब कर्पूरी ठाकुर जी जो कहते थे हमेशा जिसकी भागीदारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। तो आज कर्पूरी ठाकुर जी का जो सपना है उसको पूरा करने के अरे लिए 243 को सीटें है, 60 आप लीजिएगा, 70 कांग्रेस लगी, 50 लेफ्ट लगी, तो तेजस्वी यादव कितना पर लड़ेंगे? हम तो फिर से आपको कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिले उतनी भागीदारी। और जो हमारा हक है 2020 से पहले जो है, ये हक को जो है कभी जो है किसी ने नहीं दिया। और आज के दिन में अति पिछड़े का जो सबसे बड़े हम आज के दिन में नेता हम लोग कहते हैं आदरणीय नेता सनोफमला मुकेश सैनी जो पूरे देश की निषादों की आवाज़ है। तो आज वीआईपी जो है अपना उस पोजीशन में आ चुकी है, हमारा वोट बैंक है। और हम उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़े 2022 में, उसमें 17 सीट में कांग्रेस से ज़्यादा वोट लाए, 54 सीट में हम लोग चुनाव लड़े थे। और जदयू जहाँ लड़ी हम लोग वहाँ सिंबल जो आप 2-3 बार लड़े, कितना परसेंट वोट लाए थे? किसमें? यहाँ पे बिहार में टोटल परसेंटेज ऑफ वोट जो है, टोटल परसेंटेज ऑफ वोट है, हम फिर से कह रहे हैं कि 14% पे हम आज हैं। 14% में कितनी जातियाँ? 14% में, इसमें 27 उप जातियाँ हैं। जैसे जातीय जनगणना में बिंद को अलग कर दिया गया। 36% जो ईबीसी का है उसमें आप 13-14% है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, हमारा आज के दिन में अति पिछड़ा, तो आज हमारा पास जो आंकड़ा है वो हम गलत है कि सही है, आप भी एक बार पता कर लीजिएगा। लेकिन मेरे जो हमने काउंट किया है उसमें 36% अति पिछड़ा जो है, 36%। तो आज के दिन में हमारे आदरणीय नेता अति पिछड़ों के भी नेता हैं और निषाद समाज का तो पूरे देश की आवाज़ है ही है। अच्छा, ये बताइए, बड़ा कबो चला देता है, सब चर्चा में आ जाता है, एनडीए की तरफ भागेंगे, नीतीश के प्रति इनकी कमजोरी है, भाजपा के बड़े नेताओं से भी इनके संबंध है। वो अंत देखिए कि फिर जो है पिछली बार जैसे भाग गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कूद करके भाग गए, फिर भागेंगे। अरे निषाद आरक्षण के लोभ में ना भागे थे, बीजेपी कही ना। जैसे गए हम लोग आनंद फानंद में, नीतीश कुमार जी ने कमिटमेंट किया था, और एनडीए का सरकार जो है ऊपर में जो बैठी हुई है केंद्र की सरकार, हम लोग का क्या मांग था? हम लोग का मांग जो दिल्ली में और बंगाल में जैसे आरक्षण मिला हुआ है निषाद समाज का, उस आरक्षण को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में लागू करना था। और बिहार में उसका कमिटमेंट आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी चिट्ठी लिख के केंद्र को दिया हुआ है कि निषाद समाज को जो है एससी में आप कर दीजिए। लेकिन वहाँ गूंगी बहरी सरकार जो है बीजेपी की, उसको लेके जो है बैठी हुई है। एक ही बात कहते हैं कि देश का संविधान एक, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो देश
का कानून अलग कैसे हो सकता है? मतलब हवाई जहाज से उड़ के जो निषाद समाज का आदमी जाएगा कलकत्ता, वहाँ एससी का कैटेगरी हो जाएगा, फिर इधर से वापस आएगा एससी उसका खत्म हो जाएगा। संविधान से ना, अगर बाबा साथ भीमराव से- अम्बेडकर साहब का जो संविधान है उस संविधान से ना देश चल रहा है। अभी देख रहे हैं कितना बाबा घूम रहे हैं सब बिहार में, हिंदू राष्ट्र लाइए, हाई के ये लिए हो करिए। भारतीय जनता पार्टी जहाँ सबसे अपने आप को कमजोर समझती है वहाँ पे बाबाओं से प्रचार कराना शुरू करती है, और हिंदू तो और ये सब फालतू का बात कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, इस तरह का करके प्रचार करना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में बिहार में जान चुकी है कि हम यहाँ पे चुनाव पिछले बार हार चुका था। हम लोग ही अगर आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ रहते तो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन गए रहते। 12,000 वोट का डिफरेंस था दोनों का। 20 की लड़ाई है, वो तो आंकड़ा आपके पास होगा ही। इस बार क्या लगता है आपको, अपनी सरकार बनेगी? 100% चीफ आदरणीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बनेंगे और बिहार का उप मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी बनेंगे। 60 पर आप मांगेगा डिप्टी सीएम, तो कांग्रेस भी मांगेंगे। अरे कांग्रेस को मांगने के लिए क्या है भाई? कांग्रेस लोकतंत्र है, 243 सीट में भी लड़ने का अधिकार है। वो सब बात नहीं है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिले उतनी भागीदारी, बस साफ बात है। कर्पूरी ठाकुर जी का जो बात है उसी लक्ष्य के साथ वीआईपी पार्टी चल रही है। चलिए, सुना आपने देव ज्योति जी ने जो कहा। ओके, नमस्कार, बाय।